सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी से ही, इस बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं पीएम। गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 34 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री, अलग अलग राज्यों पर भी जब आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। तो यूपी के 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों का, चेहरों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल के लिए 20 सीटों का पहली लिस्ट में ऐलान हो गया है। एमपी की 24 सीटों के लिए, गुजरात की 15 सीटों के लिए, राजस्थान की भी 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की भी 11, त्रिपुरा की 1 सीट, अंडमान निकोबार 1, दमन दीव की भी 1 सीट को लेकर ऐलान कर दिया गया कि साथ ही आपको नाम भी हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनोज तिवारी को इस बार भी टिकट दिया गया, क्योंकि इस बात की चर्चाएं थी और कई टिकट कटे हैं, कई चेहरों के नाम कटे हैं। अपराजिता हमारी संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, 195 नाम, जिस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी कुछ ही देर में अपनी लिस्ट जारी करने वाली है, पहली लिस्ट आ गई है लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल ज्योति, जिसका इंतजार कर रहे थे हम लोग, वो फाइनली बाहर आ चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची है वो फाइनली बाहर आ चुके हैं। बात करें तो 16 राज्यों की और 2 केंद्र शासित राज्यों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो आज बाहर आ चुकी है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई 100 से ऊपर होगी, करीब 120 के आसपास उस सूची में नाम होंगे, लेकिन 195 सीट का निर्णय किया गया है। भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ये पीसी की, जिसमें उन्होंने बताया 195 सीटों के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम नाम, जैसा कि आप दर्शकों को शुरुआत से बता रहे थे कि जो पहली सूची भाजपा रिलीज करेगी उसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, उनका नाम मौजूद रहेगा। और सबसे ज्यादा इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का किया जा रहा था कि वो किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सामने आ चुका है कि पीएम नरेंद्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कई और दिग्गज नेताओं का इस सूची में नाम है। देखिए 34 केंद्र मंत्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम शामिल है, साथ ही स्पीकर का भी नाम शामिल है। ओम बिरला वो कोटा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक अध्यक्ष का भी नाम शामिल है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री का नाम शामिल है, उसमें शिवराज चौहान हो गए। खास तौर पे देखिए, हम शुरुआत से कह रहे थे कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल की जब बात आती है, 33% रिजर्वेशन बिल की बात आती है, तो हम कह रहे हम ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या 2029 की लोकसभा चुनाव में उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा या 2024 की लोकसभा इलेक्शन नजर आएगा। तो हालांकि जो पहली सूची में 28 वुमेन है, जो की खास बात थी, 28 महिलाएं इस लिस्ट में है, साथ ही युवा। देखिए ज्ञान पर बहुत फोकस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ये हम सभी की आशंकाएं थी कि क्या महिलाओं को भी मौका दिया गया है, युवाओं को भी, SC ST, ये तमाम जो समीकरण के, हालांकि सभी इसको साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी झलक नजर आएगी। आप बनी रही हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सीधे न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विनय चौधरी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, 195 नाम, 195 चेहरे जिनको लोकसभा के मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। लिस्ट आपके पास होगी, क्या क्या बड़ी बातें इस लिस्ट की? देखिए बहुत सारी चीजें, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 195 लोगों की लिस्ट सामने आई है, और जैसा कि हम लगातार कह ही रहे थे, शुरुआत से हम ये चला रहे थे, हरियाणा न्यूज सबसे पहले ये जानकारी दे रहा था कि 100 से ज्यादा नाम होंगे, और ये लगभग 200 नामों की लिस्ट सामने आई है। बड़ी बातों की अगर बात करें तो हम इस इंतजार में थे कि हरियाणा को लेकर नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन हरियाणा के लिए अब इंतजार करना होगा। हो सकता है अगली लिस्ट में हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उन पर नाम सामने आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हरियाणा के एंगल से आप देखेंगे तो इसमें नाम है विप्लव कुमार देव का, जो कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं। उनका नाम इसमें त्रिपुरा वेस्ट से है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव पर नजरें टिकी हुई थी। यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि भूपेंद्र यादव शायद हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भूपेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो उनका अलवर से नाम सामने आ गया है। इसके अलावा बड़े नामों की अगर आप बात करेंगे तो जैसे पीएम मोदी की अगर बात की जाए, अमित शाह की अगर बात की जाए, राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए, यह साफ हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैंने इसमें लिस्ट में देखी है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने जा रहा है, और इस तरह की बहुत सारी खबरें थी कि मथुरा की सीट से जयंत चौधरी शायद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से हेमा मालिनी को ही चुनाव में उतारा गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जो गठबंधन होने जा रहा है, इसकी वो बातें लगातार जो चल रही थी, उसमें किस तरह से बातें हुई होंगी जयंत चौधरी के साथ, ये भी चीज क्लियर हुई है। नामों की अगर आप बात करेंगे तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, और इसमें 195 नामों में आप देखिए कि केंद्रीय मंत्रियों में अगर बात कर दी जाए तो किरेन रिजिजू हैं। इसके अलावा आप मनसुख मंडाविया की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर ले इसमें, क्योंकि देखिए मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि
कितने ऐसे सांसद हैं, सिटिंग सांसद, जिनके नाम कट गए। तो दिल्ली में हमें देखने को मिला है, और राज्यों में भी अगर बात की जाए तो देखिए ब्रजभूषण को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ था, और ये लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण शायद इस बार अपना पत्ता कटवा देंगे, और वो हो गया है। ब्रजभूषण शरण को नहीं मिली है टिकट, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो ये मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल पर अगर फोकस किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है, और जो नाम जितने भी सामने आए हैं उन नामों में हमने देखा है कि उस जगह पर, जिस लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उन नामों की एक पकड़ भी नजर आती है। तो ये बहुत ज्यादा गहन मंथन जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे ज्योति, उसका नतीजा है कि हर सीट पर आपको कुछ ऐसे नाम नजर आएंगे जो अपने आप में उस क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, या फिर उनका चेहरा ही अपने आप में काफी है। बिल्कुल विनय, बने रहिए आप हमारे साथ। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हरियाणा को लेकर तो हम पहले ही बात कर रहे थे कि हरियाणा के लिए अभी इंतजार करना होगा, जो कि आप भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट आ गई है। 195 चेहरे, पीएम का नाम भी शामिल है, पीएम की टीम के, यानी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी 34 चेहरे शामिल किए गए हैं। क्या कहती है ये पहली लिस्ट? देखिए ज्योति, जैसे पहले भी हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो आज जो संभावित लिस्ट है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के देखिए अग्र पंक्ति के नेता और द्वितीय पंक्ति के नेता इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और खासतौर पर जिनकी चर्चा थी उनके नाम निश्चित रूप से कटे भी हैं। ऐसा हमेशा भारतीय जनता पार्टी, चाहे अगर बात करें कोई नीति नहीं लागू करनी होती है तब भी उसकी चर्चा पहले हो जाती है सोशल मीडिया पर, और वही जो है सच भी साबित होता है। ऐसा ही जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है लोकसभा उम्मीदवारों की, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। जिनकी चर्चा थी उनके नाम निश्चित रूप से कटे हैं। हालांकि हेमा मालिनी का नाम मथुरा से था कि उन्हें शायद इस बार नहीं उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्हें भी टिकट मिला है। और राजस्थान की अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से ही चुनाव लड़ेंगे, और अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल है। देखिए 34 केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी उनमें शामिल हैं। उनमें केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वे अर्जुन मेघवाल है, बीकानेर से, उन्हें चुनाव लड़ाए मैदान में उतारा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। मीनाक्षी लेखी का टिकट अभी तक कोई उनका नाम नहीं था, अभी तक नहीं सामने आया है। और इसके अलावा मनोज तिवारी का दोबारा से आ गया। तो ऐसे में राजस्थान की देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र को झालावाड़ से दोबारा से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, दुष्यंत सिंह को। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी इस लिस्ट में रखा है। शिवराज सिंह चौहान जो है वे भी विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में इस बार जो एक तो खास तौर पर ज्योति, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को, महिलाओं को टिकट देने पर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा, और साथ साथ जो है वो जो अनुसूचित और एससी सीटों के लिए भी इसमें शामिल किए गए पहली सूची में ही। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 195 जो उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वो जो निश्चित रूप से वो प्रभावशाली सूची उसे माना जाएगा। और वे अगर बीजेपी के सर्वे की बात करें तो उनमें वे लोग जिताऊ उम्मीदवार उन्हें माना जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना दाव लगाया है। जी बिल्कुल, बने रहिए अमित हमारे साथ। अपराजिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी, दिल्ली से जानकारी दे रहे हैं। अपराजिता, महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे थे कि पहले से इस बात की, क्योंकि आधी आबादी को पूरा राजनीतिक अधिकार मिले, प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर लगातार सरकार दावे भी करती आई है, प्रयास भी करती आई है, कानून के तौर पर भी। पहली ही लिस्ट में 28 महिलाएं हैं। युवाओं को लेकर भी बार बार कहा जाता है कि 50 से कम उम्र के 47 युवाओं को भी मौका दिया गया है उम्मीदवार के तौर पर। आप हैं फोन लाइन पर? जी बिल्कुल ज्योति, आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी बिल्कुल ज्योति, जैसे हमने अनुमान लगाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आएगी उसमें विमेन भी शामिल होंगी, नारियों का भी रहेगा, जिसमें से अब जो पहली सूची आई जिसमें से 28 महिलाएं शामिल है। और युवा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से कह रखा था कि युवाओं को भी शामिल करना है। युवा बहुत फोकस में थे उनके। तो इस बार 50 साल से कम में 47 युवाओं को शामिल किया गया है। और साथ अगर SC, ST और OBC की 27 सीटें एसटी को दी गई है, एसटी की 18 सीटें और ओबीसी को 57 सीटें दी गई है। तो कह सकते हैं कि सभी को मिलाते हुए जो पहली सूची है उसमें सभी को मिलाते हुए पहली सूची रिलीज की गई है, चाहे वो केंद्र मंत्री हो जाए या फिर MOS हो जाए या फिर साथ में महिलाएं हो जाए, युवा हो जाए, SC, ST, OBC,
सभी को मिलाते हुए लिस्ट जारी की गई है। 195 लोगों का नाम शामिल है। जब हमें जैसा अपने दर्शकों को शुरुआत से बता रहे थे कि कई बड़े नाम शामिल होंगे, तो अमित शाह का हमने कहा था कि अमित शाह का भी नाम शामिल हो सकता है, तो अमित शाह का भी नाम शामिल है। साथ ही कई और लोगों के नाम की आशंकाएं लगाई गई थी, हालांकि उस लिस्ट में नहीं शामिल है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से एक भी अभी लोकसभा चुनाव पर अभी नहीं जारी की गई है। जैसा कि विनोद तावड़े ने प्रेस वार्ता के समय बताया कि जो अन्य राज्यों की जो सूची आनी है और भी बैठकें होगी, सीईसी की जाएगी, जैसे 6 तारीख को वापस से सीईसी होनी है, तो उसमें डिस्कशन किए जा सकते हैं। तो अन्य राज्यों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। अभी फिलहाल 195 सीटों को लेकर डिस्कशन किया गया। उसकी जो सूची निकाली गई है 16 राज्यों की हुई है, 2 केंद्र शासित राज्यों की होगी और की भी होनी है। ज्योति, यूपी की हो चुकी है। बस जी 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 ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए अमित, SC/ST के लिए तो हालांकि आरक्षण है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए, OBC के लिए भी, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लगातार बयानबाजी पहले भी देखी गई 5 राज्यों के चुनाव से पहले। और इस बार की लोकसभा की जो बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है, उसमें 57 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए ज्योति, सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, एनडीए सरकार रही है, उसका फोकस अंत्योदय के सिद्धांत पर, जैसा मैंने पहले चर्चा करते हुए बताया, कि अंतिम व्यक्ति का उदय, और खासतौर पर उन वर्गों की अनदेखी जहां पहले उनके नाम पर राजनीति तो होती रही लेकिन उन्हें कभी हक अधिकार उनके देने की कोशिश नहीं की गई। तो भाजपा का फोकस लगातार जो है वो ओबीसी, SC, ST वर्ग पर रहा है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो राष्ट्रपति बनना, और हाँ। वो जो ST से आती हैं, जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, तो ऐसे में उनका राष्ट्रपति बनना, तो ऐसे में इसी तरह के जो उम्मीदवार थे उन पर फोकस, और पहली लिस्ट में ही उन उम्मीदवारों का दबदबा है। आप लिस्ट पूरी देखिए, 57 ओबीसी से आए हैं और जो ST और SC के भी जो घोषित उम्मीदवार हैं, तो पहली लिस्ट में 195 में इतने उम्मीदवारों का आना, और दूसरा युवाओं का आना, तो ऐसे में लगता है, शुरुआत से ऐसी चर्चा थी कि इस बार जो है वो युवाओं पर, महिलाओं पर, और क्योंकि देखिए महिला आरक्षण देना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सोच है। पिछली बार जो 50% की अगर बात थी, तो उसमें काफी उन्होंने उम्मीदवार, 50 महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। इस बार 33% के हिसाब से ही महिला उम्मीदवारों पर फोकस किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो अगर बात करें तो इसी तरह से दूसरे जो ओबीसी और तमाम वर्ग हैं, उनको, उनके लिए योजनाएं लागू करना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी उन पर काफी चर्चा हुई है, काफी उनके लिए जो योजनाएं लागू की गई उन पर काफी चर्चा हुई, और उन्हें जमीनी स्तर पर दिखाने का प्रयास भी किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस था वो लिस्ट पर भी दिखाई दे रहा है। और देखिए केंद्रीय मंत्रियों की जहां तक बात है, भूपेंद्र यादव बड़ा कद है, बड़े जो चुनाव श्रम मंत्री थे, केंद्रीय श्रम मंत्री, उनकी चर्चा थी लगातार कि हरियाणा से उन्हें मिलेगा। उनका हरियाणा में उन्होंने चरखी दादरी में, इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, यहां उनका कोई कार्यालय खुलने की बातें भी सामने आई थी, लेकिन उन्हें अलवर से दिया गया है। जबकि अलवर से जो पहले से मौजूदा सांसद थे वो राजस्थान में चुनाव जीत गए, लेकिन अब जो है अलवर से भाग्य आजमाएंगे भूपेंद्र यादव। इसके अलावा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, वरिष्ठ नेता है और गुना से लगातार मध्य प्रदेश की है सीट है, वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका नाम का भी ऐलान हो गया है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल की, जैसे बीकानेर से वे मौजूदा सांसद भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह के जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत उन्हें नेता माना जाता है, और खासतौर पर वे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गुड बुक में उन्हें माना जाता है। उनका उस सूची में पहला नाम रखा गया है। अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी देखिए कोटा से, उनका नाम भी सामने आया है। तो ऐसे में जो कद्दावर नेता है उनका नाम सामने आ चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगली सूची जो है वो 10 मार्च तक आएगी, और उसमें ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो उनका नाम सामने आने की उम्मीद है। उनमें भी हरियाणा के भी जो 3-4 प्रत्याशियों का नाम उस सूची में आ सकता है। जी ज्योति। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जादून साहब, मिशन 400 पार, पीएम मोदी जो बार बार कहते हैं, आज भी बेगूसराय में कहा है कि बच्चा ये कह रहा है कि इस बार 400 पार, 370 बीजेपी का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहली लिस्ट आई है, 195 चेहरों का नाम घोषित किया गया है, ऐलान किया गया है, आप कितने मजबूत इन नामों को मानते हैं और कितना मददगार साबित हो सकते हैं बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए? देखिए, जिस तरह से, जिस आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि अब एनडीए इस बार 400 लोकसभा सीटों को पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को पार करेगी,
तो उसी से लगता है कि काफी कुछ जो है तैयारियों को जिस तरह से अंतिम रूप दिया गया है तो उसमें काफी अध्ययन किया गया है। और मुझे लगता है कि ये काफी सर्वे पर आधारित लिस्ट है। सर्वे करने के बाद किसकी क्या स्थिति है कैंडिडेट की और कहां से किस सीट से उनको टिकट दिया जा सकता है, ये फैसला सर्वे पर आधारित है। और इसी पर आधारित प्रधानमंत्री का ये आत्मविश्वास है कि एनडीए इस बार 400 के पार है और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार है। तो मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड है और ये आत्मविश्वास मुझे लगता है कि उसके परिणाम उसी तरह से आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब विपक्ष का जो बिखराव है उसका एक बड़ा कारण भी इस आत्मविश्वास के पीछे है, क्योंकि विपक्ष जो है जिस तरह से अभी तो उनका जो सीट बंटवारे का ही चल रहा है मामला, इंडिया गठबंधन आ गया, फिर सब अलग अलग होने लगे, फिर बाद में एकजुट हुए हैं। तो इस तरह से जो एक तरह से हिचक है भारतीय विपक्ष के खेमे में, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठाने के लिए तैयार है और उस हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। उसी तरह से सीट वार जो है प्रत्याशी तय किए गए, उनको ये सब सर्वे पर आधारित है और उस पर जो है ये सब नाम तय किए गए। तो पार्टी को लगता है कि ये सब जीतेंगे, इसलिए उसी हिसाब से उनको सीटें अलॉट की गई। और देखिए बीजेपी में ये फर्क भी है, बहुत बड़ा जो मूल अंतर है जादौन साहब, जिसको लेकर कई बार हम मुद्दा में रात 8 बजे चर्चा भी करते हैं, अनुशासन वाली बात। अब गौतम गंभीर की बात कर लीजिए, जयंत सिन्हा की बात कर लीजिए, या तो पार्टी टिकट नहीं देना चाहती होगी या फिर हो सकता है कि वो नहीं लड़ना चाहते हो, तो फैसला आने से पहले ही या फिर लिस्ट आने से पहले खुद ही कह देते हैं कि हाँ हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी मतभेद तो होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से बगावत दूसरे दलों में होती है और जिस तरह से उसको सार्वजनिक किया जाता है वैसा वहां नहीं होता। और वो हर हाल में अनुशासन बनाए रखते हैं और जिस तरह से वो पार्टी के नेतृत्व की जो मंशा होती है उसके अनुसार ही जो है वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो ये निश्चित ही है कि और इसीलिए पार्टी एकजुट है और बाकी क्या जो उनका अपना अभियान है, जीत का अभियान है, वो लगातार बनाए हुए हैं। अपराजिता, दिल्ली को लेकर बात करें, इस बार भी बीजेपी पूरे प्रयास करेगी कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया जाए, सभी 7 सीटें जीते। 5 नामों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली से अपने जो उम्मीदवार है उनके नाम जारी कर चुकी है। तो ये देखना होगा कि दिल्ली में देखिए नई दिल्ली से भाजपा ने बासुरी स्वराज को उम्मीदवार घोषित किया और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को, तो सोमनाथ भारती और बासुरी स्वराज का आमना सामना होगा। ज्योति, ये देखना होगा। साथ ही अगर हम साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली में रामवीर सिंह भदौरी को खड़ा किया है, उम्मीदवार घोषित किया गया है भाजपा के द्वारा। और साउथ दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सही राम होंगे। और अगर हम वेस्ट दिल्ली की बात करें तो वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सरावत होंगे भाजपा से और आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को खड़ा किया है। तो ये देखना होगा जो पांच जो नई दिल्ली, चांदनी चौक, साउथ दिल्ली, उत्तर पूर्वी और वेस्ट दिल्ली से जो नाम डाले हैं भाजपा ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो और आम आदमी पार्टी भी सामने होगी। तो ये देखना होगा कि कौन कौन क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रणनीति, क्योंकि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में। और देखिए ज्योति, भाजपा पे ये लगता रहता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को क्यों नहीं खड़ा करती है। तो जैसा हमने बताया कि जो भाजपा है वो सभी वर्गों को साथ में लेते हुए चल रही है, चाहे वो SC, ST, महिला और सभी को लेते हुए चल रही है। तो इस बार अब्दुल कलाम को भी इस बार उम्मीदवार माना गया है, केरला से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो इस बार भाजपा सभी चीजों को लेते हुए, ध्यान में लेते हुए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को क्योंकि 400 पार का नारा है। देखिए ज्योति, 400 पार का नारा है भाजपा का और 370 का भाजपा केवल का। तो अपराजिता, आप बनी रही हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बड़ी खबर से दर्शकों को हम रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, दिल्ली से कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटा। तो जिस बात का हमने पहले भी जिक्र किया था कि देखिए फीडबैक भी लिया जा रहा है। 2 बार से जो लगातार सांसद हैं, जो घरों में ज्यादा रहे हैं, ग्राउंड पर कम कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। रमेश बिधूड़ी, जो कि पिछले दिनों अपने बयान को लेकर विवादों और चर्चाओं में भी रहे, इनका भी टिकट कटा। मीनाक्षी लेखी की बात करें तो पहले 5 में तो नहीं आया, क्योंकि कम से कम टिकट कटा ही हम मानकर चलें। हालांकि सीट बदलने को लेकर भी अभी गुंजाइश किसी तरह की हो सकती है, लेकिन शुरुआती जानकारी ये कि प्रवेश वर्मा, जो कि ये भी अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चाओं में रहते हैं, मीनाक्षी लेखी भी, तो इनका भी टिकट कटा, हर्षवर्धन का भी टिकट कटा के। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जिस बात की हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और इससे पहले लिस्ट आने से पहले भी, कि नाम या तो सीटें भी बदली जा सकती हैं और टिकट भी कट सकते हैं उनके काम के आधार पर, या फीडबैक किस तरह का मिलता है उसे लेकर। तो दिल्ली की बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, प्रवेश की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें, इनके टिकट कटे।
ज्योति देखिए, मैं एक मुझे दो लाइनें बड़ी अच्छी याद आ रही हैं, किसी शायर ने कही हैं कि हम आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं और चर्चा नहीं होता। तो जैसा कि आप अनुशासन की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल जो इतना अनुशासन है, काडर बेस्ड पार्टी और पूरा अनुशासन है, वहां टिकट भी करता है और कोई परेशान नहीं होता, कोई बयान नहीं आता। और इधर जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस की बात करें, वहां गुटबाजी की चर्चा आम होती रहती है और वहां लगता है कि ऐसा एक हड़कंप सा मच जाता है, टिकट कटने पर गुटबाजी हावी हो जाती है, बागी मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखने को मिलता। हमने देखा है 3 राज्यों के जो जिस प्रकार से चुनावी नतीजे आए, उसके बाद से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, उनका पत्ता कटा। शिवराज सिंह चौहान को भी उनका नाम नहीं आया, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह का नाम नहीं आया। तो लेकिन वहां कहीं भी बगावत जैसी बात सामने नहीं आई, कोई बयान भी नहीं आया। तो ऐसे में देखिए, जिन लोगों का टिकट कटा है, नए मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रस्ताव भी उनकी ओर से दिलवाए गए, भारतीय जनता पार्टी की है परिपाटी। बिल्कुल, देखिए नए मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रस्ताव भी, और शिवराज सिंह चौहान को तो इस बार लोकसभा के लिए मैदान में उतार दिया गया। अमित, जिस दिल्ली की हम बात कर रहे थे, 5 में से 4 नए नाम हैं, कितनी बड़ी बात अपने आप में, दूसरे दल के लिए अगर होती तो। जी, निश्चित रूप से ज्योति, आपका कहना सही है कि देखिए, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मौका दिया गया है और साथ साथ वसुंधरा राजे की बात करें, उनके पुत्र हालांकि झालावाड़ से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, दुष्यंत सिंह, इस बार भी उन्हें टिकट मिला है। लेकिन दिल्ली की जैसे बात कर रही हैं आपकी, टिकटें बदल दी गई हैं। तो बांसुरी स्वराज का नाम लगातार चर्चा में था कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कद्दावर, अगर बात करें तो नेत्री, जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई था इस दौर में, 2014 के बाद से, तब जो सुषमा स्वराज थी, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट देने की, और युवा भी हैं और देखिए अधिवक्ता भी हैं और लगातार प्रैक्टिस उनकी चलती रही है और वे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहती हैं, उन्हें टिकट मिला है। तो ऐसे में कई टिकटें कटी और अभी और भी ऐसे जो देखने को मिलेंगे चेहरे जिनके टिकट कट चुके होंगे। हरियाणा के नामों को लेकर भी काफी चर्चा है। जैसा मैंने पहले कहा ज्योति, की कई ऐसे सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से करवाती रही है, चाहे वो 100 सीटें ऐसी थी जो कम से कम 80 सीटें जो ऐसी चर्चा में थी, SC और ST की सीटें ऐसी थी जिनको लेकर सर्वे करवाए गए कि कौन सा SC उम्मीदवार जो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। वहां केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटियां भी लगाई, वो 3-3, 4-4 दिन के प्रवास पर रहे, फिर उनकी भी एक तरह से जो रिपोर्ट भी तैयार करवाई गई। तो ऐसे देखिए, एक के बाद एक सर्वे, उसके बाद जो नतीजे आए, उसका यह प्रमाण 195 लोगों का जिनका नाम आया है, वो मानकर चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सभी जो है वो जिताऊ उम्मीदवार है और जिन पर दाव लगाया गया है, उन्हें मैदान में उतारा गया है, वे निश्चित रूप से वो सीट निकालने की शक्ति रखते हैं, उनका सर्वे यह कहता है। और अब अगली सूची आएगी। हालांकि देखिए, एक और भी बात है ज्योति, जो पंजाब की बात करें तो वहां अभी भी संभावनाएं बनी हुई है अकाली दल से गठबंधन की, वहां किस प्रकार की रणनीति रहती है। ऐसे ही कई और प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को जिस प्रकार से शामिल किया गया, 51 जो है वो टिकटें घोषित कर दी गई, राजस्थान में 15 कर दी गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, वहां 24 कर दी गई है। तो इस तरह से देखिए, अभी भी संभावनाएं कई हैं, कई राज्यों में अभी भी गठबंधन की संभावनाएं चल रही हैं, नए समीकरण बनेंगे, एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश है, इसलिए वहां घोषित नहीं हुई है कई टिकटें। तो ऐसा में लगता है कि जो दूसरी सूची आएगी उसमें जो एनडीए के नए सहयोगी होंगे उनके साथ गठबंधन का तालमेल करने के बाद जो है अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी कई और टिकटें कटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई चेहरे नए आएंगे। चाहे हरियाणा की बात करें, उन पर अभी भी जो है वो चल रही है चर्चाएं, और चर्चाओं को लेकर ही 6 मार्च को भी एक बैठक होगी हरियाणा के मामलों को लेकर। उसके बाद जो है हरियाणा का नंबर आएगा और उसमें किन किन लोगों की लॉटरी खुलती है टिकट के रूप में, वो सामने आएगी। जी ज्योति। बिल्कुल जादव साहब, देखिए हरियाणा से लगती दिल्ली की बात कर लें, जिस तरह से बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि टिकट कटी है मौजूदा सांसदों की, तो हरियाणा में भी उम्मीद तो कि इस बात की संभावना, हम कहेंगे संभावना है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है, और कम से कम जो मौजूदा सांसद हैं हरियाणा की, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी इस लिस्ट को देखकर। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये देखिए कि हरियाणा में भी इस तरह की चर्चा है कि यहाँ कुछ टिकट बदले जा सकते हैं और कुछ नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। जो पार्टी में जो नए नेता आए हैं उनमें से किसी को टिकट दिया जा सकता है, तो इस तरह का है। तो वो सब कैलकुलेटेड है और सर्वे पर आधारित है। अब अभी ये खैर श्योर हमारी तरफ से नहीं कहा जा सकता कि किसका कटेगा, किसको मिलना है। लेकिन
लेकिन ये जरूर है कि पार्टी का प्लान है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए। और मनोहर लाल जी ने आज जो है हर लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया और ये दावा किया कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। तो उस तरह से जो कॉन्फिडेंस है और जो दावा है और दावे के अनुसार उनकी जो तैयारियां, उससे लगता है कि वो इस बार भी इस तरह के कैंडिडेट खड़े करने हैं कि जो जीतकर कमल खिलाकर पहुंचे लोकसभा में और वो नरेंद्र मोदी की सरकार थर्ड टाइम बनाने में मददगार हो। तो उसी हिसाब की रणनीति पर काम चल रहा है और लगातार मंथन है। और मुख्यमंत्री कई बार जो है अपने नेतृत्व को भरोसा दिला चुके हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर आपको देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपराजिता, बहुत शुक्रिया दिल्ली से जानकारी आप दे रही थी। अमित, बहुत शुक्रिया विश्लेषण आप कर रहे थे। और जादन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त आपने दिया और पहली लिस्ट को लेकर हमने चर्चा की। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। मिशन 400 पार एनडीए के लिए टारगेट रखा गया है। बीजेपी 370 पार का लगातार नारा दे रही है। देखना यह है कि पहली लिस्ट कितना योगदान देती है बीजेपी के मिशन जीत को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।